1997 में एक फिल्म आई थी बॉर्डर। उस फिल्म ने देशभक्ति को आवाज दी थी और आज सालों बाद वही आग आज फिर से जली है। और सवाल सिर्फ एक है, क्या बॉर्डर 2 उस लेगेसी को जिंदा रख पाई है? तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर के बारे में बताया जाता है। कैसे हमारी आर्मी, हमारे सोल्जर्स ने बहुत कम और लिमिटेड रिसोर्सेस होने के बावजूद अपने पोस्ट को नहीं छोड़ा। कैसे लाखों से ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स को घुटनों पर आने के लिए मजबूर कर दिया। यह कहानी है बॉर्डर 2 की। मूवी की शुरुआत में हमें 20 नवंबर 1970 जम्मू कश्मीर का टेंशन भरा माहौल दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि एक गांव में पाकिस्तान से आए घुसपैठिए कब्जा करना चाहते हैं। गांव पर भी और बॉर्डर पार करने की कोशिश भी। और तभी उनका सामना होता है लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कलेर से। फतेह सिंह उन आतंकवादियों को चुन चुन कर मारते हैं। उनकी निडरता, उनका कमांड देखकर दुश्मन घबरा जाता है। वो लोग बैकफुट पर चले जाते हैं, पाकिस्तान की तरफ लौटते हैं, लेकिन रास्ते में लैंड माइन्स बिछी हुई थी। फिर भी फतेह सिंह नहीं डरते। उनकी गन में गोलियां खत्म हो चुकी होती है, फिर भी वो निहत्थे उनके पीछे दौड़ते हैं और अकेले जाकर तीनों आतंकियों को मारते हैं। एक लैंडमाइन पर उनका पैर पड़ जाता है, फिर भी खड़े खड़े दुश्मन को खत्म कर देते हैं और उन दुश्मनों का शव माइंस पर डाल देते हैं और खुद दुश्मनों का काम तमाम करके जिंदा वापस लौट आते हैं और पाकिस्तान को साफ मैसेज देते हैं, मेरे देश की तरफ आंख उठाकर देखोगे तो देखने के लिए आंख ही नहीं बचेगी। उसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं पाकिस्तान के हेडक्वार्टर रावलपिंडी में ऑपरेशन चंगेज की प्लानिंग। नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों को एक साथ हमले का आदेश। चारों तरफ से भारत को घेरने का प्लान। इरादा साफ था, हिंदुस्तान को घुटनों पर लाना। फिर सीन शिफ्ट होता है पठानकोट पर, जहां मेजर होशियार सिंह अपनी पोस्ट संभाल रहे होते हैं। वहीं पानी भरने के दौरान दोनों देशों के सोल्जर्स आमने सामने आ जाते हैं और तनातनी हो जाती है। तभी होशियार सिंह आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तान आर्मी को साफ शब्दों में समझाते हैं कि तुमको मेजर को सल्यूट करना सिखाया नहीं गया है क्या? और उसके बाद बोलते हैं कि अगर गोली चली तो उनकी टुकड़ी 3 मिनट में नहीं, 1 मिनट में पहुंच जाएगी। तभी पाकिस्तान सोल्जर्स सल्यूट करके वापस लौट जाते हैं, लेकिन होशियार सिंह समझ जाते हैं कि अब जंग बस शुरू होने वाली है। फिर सीन शिफ्ट होता है श्रीनगर एयरबेस पर, जहां हम देखते हैं मेजर सुक्कू सिंह को, जो कि अपना फाइटर जेट लैंड करा रहे होते हैं और पूरे स्वैग से उससे बाहर आते हैं। उसके बाद अगला सीन नॉर्थ अरेबियन सी का दिखाया जाता है, जहां हमारे नेवी ऑफिसर्स ड्यूटी पर तैनात हैं। और यहाँ हम देखते हैं लेफ्टिनेंट जोसेफ को, जो इस नेवल यूनिट को कमांड कर रहे होते हैं और उनके सोनार सिस्टम में खतरे के संकेत मिलते हैं। मतलब चारों तरफ टेंशन का माहौल। उसके बाद हमें होशियार सिंह की टुकड़ी दिखाई जाती है, जहां रात का समय है, सारे जवान आपस में मजाक कर रहे होते हैं और इसी दौरान एक फोटो निकलती है। फोटो में 3 दोस्त को दिखाया जाता है। यह फोटो दरअसल नेशनल डिफेंस एकेडमी की होती है, जो कि 1976 में ली गई थी। तीनों आर्मी, एयरफोर्स और नेवी से एक साथ ट्रेनिंग। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं फतेह सिंह को, जो इन तीनों के कमांडर होते हैं। और हमें यहाँ पर आर्मी में होशियार सिंह और एयरफोर्स से सुक्कू सिंह का कंपटीशन दिखाया जाता है, जो कि दोनों हमेशा नंबर 1 आने के लिए एकेडमी अवार्ड में कंपटीशन करते रहते हैं। और बीच में जोसेफ को दिखाया जाता है, जो सुक्कू सिंह का तो बहुत अच्छा दोस्त होता है, लेकिन होशियार सिंह का दोस्त नहीं होता। फिर हमें दिखाया जाता है कि दरअसल होशियार सिंह का कोई परिवार नहीं है। उसके पिता इंडियन आर्मी में थे और शहीद हो चुके थे। वहीं माँ बचपन में ही चल बसी थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एकेडमी में इन तीनों का झगड़ा इतना बढ़ चुका था कि जिसके बाद फतेह सिंह को इंटरफेयर करना पड़ता है और वो इन तीनों की क्लास लेते हैं। वो इनको समझाते हैं कि तुम तीनों का एक साथ ट्रेन करना मतलब यह है कि जंग में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक साथ काम करे। देश पर जब संकट आए तो तुम लोग अलग नहीं बल्कि एक बनकर लड़ो। लेकिन इसके बाद भी इनका झगड़ा कम नहीं होता और तीनों को पनिशमेंट पर पनिशमेंट मिलता रहता है। फिर हमें अगले सीन में फतेह सिंह का परिवार दिखाते हैं। उनका बेटा अंगद सिंह आर्मी में जाना चाहता है,
लेकिन पत्नी सिमी पहले मना करती है। लेकिन अंगद अपने पिता की बहादुरी सुनते सुनते बड़ा हुआ है और उसे भी अब इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है और अपने पिता के नक्शे कदम पर चलना है। इसके बाद सीन वापस अकेडमी पर शिफ्ट होता है, जहां हमें तीनों की दोस्ती दिखाई जाती है। सुक्कू दिल का बहुत अच्छा है लेकिन मजाक में तगड़ा। होशियार हमेशा शांत रहता है और जोसेफ हमेशा दोनों को संभालने वाला होता है। जिसके बाद सिक्को जोसेफ से पूछता है कि आखिर माजरा क्या है, इसके घर से चिट्ठियां क्यों नहीं आती है। तो उसके बाद जोसेफ पूरी कहानी बताता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन मेजर होशियार सिंह के बेड पर एक राखी रखी हुई है और वो राखी किसी और ने नहीं बल्कि सिक्खों की बहन ने भेजी हुई है। इसके बाद सिक्खों मेजर होशियार सिंह से बोलता है कि आज से मेरी बहन तेरी बहन, मेरी माँ तेरी माँ। जिसके बाद तीनों दोस्त एक दूसरे के गले लगते हैं और अब तीनों पक्के दोस्त बन चुके हैं। इसके बाद हमें फतेह सिंह को दिखाया जाता है, जो सोल्जर्स से पूछते हैं कि एक सोल्जर बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। तभी कोई सोल्जर कहता है हिम्मत, तो कोई कहता है खुद पर भरोसा और कोई कहता है निडरता। लेकिन फतेह सिंह जवाब देते हैं, सबसे जरूरी है तुम्हारा दोस्त। जंग में ना राइफल ना टैंक, तुम्हारे दोस्त होते हैं। सच्चा दोस्त वही होता है जो आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ खड़ा रहे। इसके बाद हम देखते हैं होशियार सिंह के घर से एक चिट्ठी आती है। चिट्ठी देखकर अब सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सुक्कू और जोसेफ जानते थे कि होशियार के घर में कोई नहीं है। तभी राज खुलता है कि जब होशियार सिर्फ 7 साल का था तभी उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन शादी के बाद दोनों अलग हो गए थे। उसके बाद होशियार चिट्ठी पढ़ता है। उसमें लिखा हुआ था, छुट्टी लेकर आओ और अपनी बीवी को ले जाओ। उसके बाद होशियार सिंह छुट्टी के लिए अप्लाई करता है और उसे छुट्टी मिल जाती है। जिसके बाद वहाँ अपने घर जाकर पहली बार अपनी पत्नी को देखता है और देखते ही प्यार में पड़ जाता है। दरअसल उसने सोचा नहीं था कि जिस बच्ची से 7 साल की उम्र में शादी हुई थी वो इतनी खूबसूरत होगी। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि होशियार सिंह की पत्नी उससे उसके माँ बाप का फोटो मांगती है, क्योंकि वह उन्हें प्रणाम करना चाहती है। तभी होशियार सिंह कहता है कि माँ ने कहा था जब पापा जंग से लौटेंगे तब फोटो खिंचवाएंगे, लेकिन पापा लौटे ही नहीं और माँ ने कभी अकेले फोटो नहीं खिंचवाई। उसके पास सिर्फ पिता की वर्दी होती है। उसकी पत्नी वर्दी को प्रणाम करती है। यह देखकर होशियार की आंखें भर आती है और वो मन ही मन वादा करता है कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और दोनों कुछ दिन खुशी खुशी साथ बिताते हैं। फिर होशियार वापस पोस्ट पर लौट आता है और कुछ समय बाद उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है। वो बहुत खुश होता है अपने बच्चे के लिए और एक झूला भी बनाता है। उसके बाद आता है रक्षाबंधन। हम देखते हैं कि होशियार जोसेफ और सुक्कू की बहन तीनों को राखी बांधती है और मजाक में टोंट मारती है कि आप दोनों की शादी हो गई, बच्चे भी होने वाले हैं और मेरा भाई अभी भी कुंवारा है। तभी सुक्कू एक लड़की की फोटो दिखाता है। लड़की भी राजी है, लेकिन सुक्कू पहले बात करने नहीं जाता। तब होशियार और जोसेफ एक प्लान बनाते हैं और सुक्कू की माँ से कहलवाते हैं कि लड़की वालों ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। इससे सुक्कू का ईगो हर्ट हो जाता है, क्योंकि वो हमेशा ही नंबर 1 रहना चाहता है। इसके बाद सुक्कू उस लड़की से मिलने जाता है और वहां जाकर खुद समझ जाता है कि उसके साथ शरारत हुई है। आखिरकार उस लड़की से सुक्कू की शादी हो जाती है। शादी में होशियार और जोसेफ खूब नाचते हैं और पूरा माहौल खुशियों से भरा होता है। लेकिन तभी रेडियो पर अनाउंसमेंट हो जाती है कि सीमा पर तनाव बढ़ चुका है और पाकिस्तान की टुकड़ियां घुसपैठ कर रही हैं और सभी जवानों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं और सबको अपनी अपनी पोस्ट पर जाने को कहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें फतेह सिंह को दिखाते हैं, जो रेकी कर रहे होते हैं। गांव वाले पूरा गांव छोड़कर भाग रहे होते हैं। जिसके बाद फतेह सिंह उनसे भागने का कारण पूछते हैं, तो गांव वाले बताते हैं कि बॉर्डर पर हलचल बढ़ चुकी है और गांव उनका बीच में है, इससे बहुत लोग मारे जाएंगे। उसके बाद गांव वाले दिया जलाकर वहां से निकल जाते हैं, इस उम्मीद में कि वह कभी लौट पाएंगे। उसके बाद पाकिस्तानी उस एरिया पर कब्जा कर लेते हैं और कुछ जवानों को मारकर वहीं छोड़ देते हैं। अब फतेह सिंह को वो जगह वापस लेनी थी। वो अपनी टुकड़ी के साथ पहुंचते हैं। पहले रेडियो ऑपरेटर को खत्म करते हैं ताकि एयरफोर्स को खबर ना जा सके।
फतेह सिंह का प्लान साफ था कि सारे घुसपैठियों को खत्म करना और सारे लैंडमाइंस को डीएक्टिवेट करना। लेकिन यह प्लान फेल हो जाता है क्योंकि रेडियो एक्टिव रहता है। फतेह सिंह खुद रेडियो उठाते हैं और बोलते हैं, अगर जान प्यारी है तो इलाका छोड़ दो। वहीं दूसरी तरफ से पाकिस्तानी कमांडर जवाब देता है, 1965 याद है, तेरा बेटा मैंने मारा था। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर फतेह सिंह अपनी वाइफ के साथ गुरुद्वारा गए होते हैं, और जब वह गुरुद्वारा से वापस लौटते हैं तो उनको खबर आती है कि अंगद शहीद हो गया। उसके बाद सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहां फतेह सिंह दुश्मन को कहते हैं, मैंने 1 मिनट का मौन तेरे लिए रखा था, अब तेरी मौत मेरे हाथों ही होगी। यहाँ कहने के बाद फतेह सिंह गुस्से में दुश्मन का पूरा पोस्ट उड़ा देते हैं और वापस वह विलेज का एरिया अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। उसके बाद पूरा इलाका लैंडमाइन से सील कर दिया जाता है। प्लान साफ था, अगर पाकिस्तानी टैंक लेकर आएंगे तो यहीं खत्म हो जाएंगे। इसी दौरान हमें तीनों दोस्तों को दिखाया जाता है, होशियार सिंह, सुक्कू सिंह और जोसेफ। तीनों अपनी अपनी पोस्ट पर पहुंच चुके हैं और हर जगह जंग शुरू हो चुकी है। सबसे पहले एयरफोर्स पर हमला दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि सुक्कू सिंह के एयरबेस पर पाकिस्तानी जेट्स बमबारी कर रहे होते हैं। वहीं हाई रिस्क एरिया होने के बावजूद सुक्कू अपना जेट उड़ाता है और वह दुश्मन से आसमान में भिड़ जाता है। सुक्कू इस जंग में जिंदा नहीं बचता, लेकिन वो इतनी बहादुरी से लड़ता है कि आप सोच भी नहीं सकते, और वह शहीद हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं लेफ्टिनेंट जोसेफ को। उनके नेवल जहाज पर पाकिस्तानी सबमरीन हमला कर देती है। जहाज में पानी भरना शुरू हो जाता है, नीचे कई जवान घायल है और सोनार सिस्टम काम करना बंद कर चुका है, और अब दुश्मन डिटेक्ट भी नहीं हो पा रहे हैं। वहीं जोसेफ हर हाल में अपने लोगों को बचाने की कोशिश करता है। लाइफ बोट से रेस्क्यू शुरू होता है, लेकिन जोसेफ खुद पीछे रह जाता है। तभी दूसरी मिसाइल फायर होती है। जोसेफ सबमरीन पर अंतिम हमला करता है। पाकिस्तानी सबमरीन पूरी तरह तबाह हो जाती है, लेकिन इस जंग में जोसेफ भी शहीद हो जाता है। और अब यह खबर देश की अलग अलग यूनिट्स में फैल जाती है। बहुत सारे हमारे जवान शहीद हो चुके होते हैं। चारों तरफ पाकिस्तानी कब्जा बढ़ रहा होता है, लेकिन हम भी डटकर मुकाबला कर रहे होते हैं। यह खबर सुनकर होशियार सिंह का गुस्सा और बढ़ जाता है। उन्हें पता चलता है कि जरपाल एरिया में पाकिस्तानी डेरा जमाए बैठे हैं और धीरे धीरे भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। अब प्लान सीधा था, होशियार सिंह अपनी टुकड़ी के साथ सीधे पाकिस्तान के अंदर घुसने वाले थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं चक्रन विलेज, जहां पाकिस्तानी हमला कर रहे होते हैं। वहां फतेह सिंह खुद मोर्चा संभालते हैं। पूरा प्लान पहले से तैयार होता है। टैंक आने थे, लेकिन टैंक अंदर नहीं आते। पाकिस्तानी बाहर से ही फायरिंग करते हैं क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि माइंस बिछी हुई है। वहीं हमें हंसते हुए पाकिस्तानी सोल्जर्स दिखाए जाते हैं जो कि 150 जवानों की सेना पर हंस रहे हैं जो कि उनसे लड़ने आई है। उन्हें लगता है ये बहुत आसान लड़ाई है, लेकिन होशियार सिंह डरता नहीं है और अपनी टीम को पूरी प्लानिंग समझाता है। सबसे पहले वह लोग एलएमजी पोस्ट को खत्म करेंगे, फिर कॉल करते हुए आगे बढ़ेंगे, ग्रेनेड फायरिंग और आखिरी में चाकू। उसके बाद जंग शुरू होती है। दोनों तरफ भारी नुकसान होता है। होशियार सिंह खुद एलएमजी पोस्ट खत्म करता है, लेकिन वो बुरी तरह घायल हो जाता है। एक एक करके उसके साथी शहीद होते जाते हैं। उसकी आंखों के सामने सब कुछ खत्म हो रहा होता है। उसे अपनी पत्नी और अपने बच्चों की याद आती है, फिर भी वह डटा रहता है। मन ही मन कहता है, मैं जरूर लौटूंगा, चलकर नहीं तो तिरंगे में लिपट कर। संख्या में कम होने के बावजूद होशियार सिंह दुश्मनों पर भारी पड़ता है, लेकिन आखिरकार पाकिस्तानी टैंक आ जाते हैं। अब होशियार सिंह के पास टैंक रोकने के लिए कुछ भी नहीं होता। हथियार लगभग खत्म हो जाते हैं। यहाँ से सीन एक बार फिर शिफ्ट होता है और हमें विलेज एरिया को दिखाया जाता है जहाँ एक टैंक में वही कमांडर होता है जिसने फतेह सिंह के बेटे अंगद को मारा था। वह फतेह सिंह को ललकारता है। इस बार फतेह सिंह खुद ग्रीन नेट लेकर आगे बढ़ता है, एक एक करके टैंक के नीचे नेट डालता है। उसके बाद वह मिसाइल लॉन्चर लेके टैंक पर हमला करते हैं और भयानक ब्लास्ट होता है। उसके बाद कमांडर बाहर आता है। फतेह सिंह उसे मारने ही वाले होते हैं, तभी बेटे की बातें याद आती है। वो उसे छोड़ देते हैं, लेकिन अगले ही पल जब दूसरे टैंक आगे बढ़ते हैं तो फतेह सिंह फिर पहुंच जाते हैं। इस बार कमांडर की मुंडी अलग कर देते हैं
और रॉकेट लॉन्चर लेके पूरी आर्मी के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, तुम एक मारोगे हम 1000 लाएंगे, तुम 1000 मारोगे हम पूरा हिंदुस्तान लाएंगे। इसके बाद सारे दुश्मन सैनिक जान बचाकर वहां से भाग खड़े होते हैं और भारतीय झंडा वापस से उस इलाके पर फतेह सिंह द्वारा फहराया जाता है। उसके बाद सभी तिरंगे को सल्यूट करते हैं। वहीं फिल्म के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि फतेह सिंह हर एक शहीद नौजवान के घर जाते हैं और उनके अंतिम संस्कार में सम्मिलित होते हैं, और यहीं पर मूवी का एंड होता है। और दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, जय हिंद। और ऐसी ही देशभक्ति से भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।